क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था होती थी वो किस आधार पर विभाजित की होती थी? ऑप्शन है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और प्रतिभा पर। इसका सही आंसर है व्यवसाय। वैदिक काल में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण होते थे उनका कार्य होता था पूजा करना, क्षत्रियों का कार्य होता था जनता की सेवा करना और राज्य की रक्षा करना, और वैश्यों का कार्य होता था व्यापार करना, और शूद्रों का कार्य होता था इन 3 वर्णों की सेवा करना। तो व्यवसाय के आधार पर वर्ण बंटे हुए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? कि जो आर्यव्रत में रहते थे, भारत का प्राचीन नाम, वो कहाँ पर रहते थे? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, सप्त सिंधु। तो सही आंसर है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु बेसिकली 7 नदियाँ होती थी, जिसमें झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास आदि आती थी। इन 7 नदियों के आसपास आर्य लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? ऑप्शन है महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की पुस्तक और हिंदू दर्शन का स्रोत। तो सही आंसर है हिंदू दर्शन का स्रोत। माना जाता है कि उपनिषद में पूरे विश्व का जो ज्ञान है उसमें समेटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो सही आंसर है वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में कितने कांड है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो रामायण में 7 कांड है। इसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? एज यू नो, महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक वो कौटिल्य ने लिखी थी, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। जो चाणक्य कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने राजनीति से रिलेटेड अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो जो मेघदूत पुस्तक है वो कालिदास ने लिखी है। कालिदास गुप्त काल के एक महान नाटककार और कवि। कालिदास ने मेघदूत के अलावा भी कई पुस्तकें लिखी है या नाटकों की रचना की है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, विक्रमवंश और रघुवंश और मालविकाग्निमित्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की है? ऑप्शन है विश्वकर्मा, धन्वंतरी, विश्वामित्र और भरत मुनि। सही आंसर है धन्वंतरी। ऋग्वेद की रचना धन्वंतरी ने की थी। यजुर्वेद के रचनाकार है विश्वामित्र। सामवेद के रचनाकार है भरत मुनि। और अथर्ववेद के जो रचनाकार है वो है विश्वकर्मा। ऋग्वेद की रचना की है धन्वंतरी ने, यजुर्वेद की रचना की है विश्वामित्र ने, सामवेद की रचना की है भरत मुनि ने और अथर्ववेद की रचना की है विश्वकर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं? वेद की जो छोटी छोटी टीकाएं हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ, धनुवेद, वेद, पुराण। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन होता था? जो ऋग्वैदिक काल है उसमें सबसे पावरफुल देवता किसे माना जाता था? ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र। सही आंसर है इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? सर्वप्रथम जो राजा द्वारा कर लगाया गया था जनता पर वो किस काल में लगाया था? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूरा वैदिक काल, सिंधु काल। तो सही आंसर है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल से थोड़ा जो बाद का समय था उस टाइम पे कर लगना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मवेद, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो सही आंसर है ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम कहाँ से लिया गया है? ओम जो मंत्र है जिसका हम उच्चारण भी करते हैं वो कहाँ से लिया? ऑप्शन है ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, बृहद आरण्य उपनिषद और यजुर्वेद। जो सही आंसर है वो है बृहद आरण्य उपनिषद।
इस उपनिषद से ओम जो है मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? जो यव शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का, जौ। तो जो यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया जाता था, जौ को यव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? ऑप्शन है विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि, वेद व्यास। तो सही आंसर है मनु। मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। इसकी रचना बेसिकली 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है मनु, पतंजलि, विश्वामित्र और बृहत्रि। तो इसका सही आंसर है पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र शुंग का कवि था, राजकवि था। उसने पतंजलि की रचना की थी। इसमें उन्होंने योग के बारे में बहुत कुछ बताया है। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? यानी जब भारत में आर्य रहते थे उस टाइम किस धातु की खोज हुई थी? ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी, लोहा। सही आंसर है लोहा। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो सबसे पहला और सबसे महान ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, मुंडक उपनिषद और जय संहिता। तो इसका सही आंसर है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया जाता है? जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो अघन्य किस पशु के लिए प्रयोग करते थे? ऑप्शन है गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी। जो सही आंसर है वो है गाय। ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में आज भी गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है, इसलिए गाय को अघन्य कहा जाता था। तो ये थे 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू वैदिक काल। इसमें सारा वैदिक काल जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो सारी इसमें कवर हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय।